+2 क्लास। बेटे हमने ना लेसन शुरू करा हुआ है निम्न सतर पर लोकतंत्र पंचायती राज। इसके तीनों सतर की रचना हमने कर ली थी। निम्न सतर पे आता है बेटे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मध्यम सतर पे आता है पंचायत समिति और ऊपरी लेवल पे आता है, सबसे ऊपरी इकाई है इसकी जिला परिषद। देखिए बेटे आज हमने इन तीनों की शक्तियाँ और कार्य करनी है। बेटा एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, अगर आपको आ जाती है शक्तियाँ जो हैं वो जिला परिषद की, तब भी आपने यही लिखनी है। जहाँ जहाँ पंचायत समिति आएगा या जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत आएगा वहाँ अपने जिला परिषद कर लेना है। ग्राम पंचायत की शक्तियाँ और कार्य पूछा जाता है तब भी यही शक्तियाँ तीनों में से किसी की भी आ जाए बेटे आपने सेम ही करनी है। बात समझ आ गई है बेटे? पंचायत समिति की शक्तियाँ और कार्य, अगर यही जिला परिषद की शक्तियाँ और कार्य आ जाए तब भी बेटे ऐसे ही लिखना है। देखें बच्चे, सबसे पहले है जिला परिषद की शक्तियों में पहली है कृषि का विकास। देखें इसमें जहाँ पे मैं बोल रही हूँ हर ज़िले में पैदावार के लिए कृषि के अच्छे यंत्रों का प्रयोग करना, कृषि मेले लगाना, भूमि सुधार संबंधी काम करना, गौशाला की स्थापना करना, ये सारे काम जो है वो जिला परिषद द्वारा किए जाते हैं। अब मान लो पंचायत समिति की आती है तो आपने लिखना है पंचायत समिति द्वारा अपने ब्लॉक में विकसित बीजों की मात्रा बढ़ाना, उनका वितरण करना, रासायनिक खादों का वितरण करना, विकसित तकनीकी यंत्रों को लोकप्रिय बनाना, फलों और सब्जियों की कृषि को उत्साहित करना, ये सारे काम किए जाते हैं। सेकंड है बेटे सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, इसमें जिला परिषद अपने ज़िले में सिंचाई योजना का विकास करने के लिए समय समय पर जिला परिषद द्वारा पंप लगाए जाते हैं ताकि भूमि के नीचे जो पानी के सोर्सेज हैं उनका विकास हो सके और फसलों की सिंचाई के लिए कोई भी कठिनाई ना आए। भूमि की संभाल भी की जाती है और राज्य सरकार के जो भूमि की संभाल के लिए जो समय समय पर चलाए गए कार्यक्रम होते हैं उनको लागू करने में और राज्य सरकार जिला परिषद की सहायता करने में बहुत काम करती है। नेक्स्ट है बेटे हमारा जो है पॉइंट नंबर 4 है गरीबी निवारण। जो हम लीडर है पंचायत समिति, तो अगर जिला परिषद की शक्तियाँ आई हैं तो हम बोलेंगे कि जिला परिषद गरीबी को रोकने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू भी करती है। नंबर 4 5th पे है पशुपालन, डेयरी, मछली मुर्गी पालन और मत्स्य मतलब होता है मछली पालन। पशुओं, मुर्गी और अन्य जानवरों की नस्ल में भी सुधार लाती है। मुर्गी पालन और सूअर पालन का भी विकास करती है। महामारी और छूत के रोगों को रोकने का बहुत काम करती है। मतलब ये सारे काम बेटे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत करती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विकास करना। ये मतलब क्या करती है, जी छोटे छोटे जो ग्रामीण उद्योग होते हैं और कुटीर जो घरों में मतलब लोग काम करते हैं उनको उत्साहित करती है, उनके लिए सम्मेलन गोष्ठियों का प्रबंध भी करती है। नेक्स्ट है ग्रामीण आवास निर्माण। गाँव में आवास निर्माण योजनाओं को लगाने के लिए भी बहुत से स्थान जो है वो ये वितरित करती है। पीने के पानी की व्यवस्था करना, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और जल आपूर्ति के लिए और सिंचाई योजनाओं को लागू करने के लिए, इसके अलावा अपने गांव की सफाई योजनाओं को लागू करने के लिए भी जो पानी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसे दूर करने में जिला परिषद द्वारा काम किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे 9th पॉइंट वनों और पेड़ों का विकास। पंचायत समिति या जिला परिषद या फिर इधर ग्राम पंचायत जिसका भी बेटे आएगा आपने उसका वैसे ही लिख देना है, एज इट तीनों के काम सेम हैं। अपने जो नियंत्रण में आने वाली सड़कों के किनारों पर और भूमि पर जो सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाने और उसकी संभाल करने के लिए ये प्रयत्न करती है। ईंधन और चारे के लिए भी पेड़ लगाने को उत्साहित करती है। नर्सरियों और वनों का भी विकास करती है। नेक्स्ट है सड़कों और यातायात के साधनों का विकास। ये समय समय पर सड़कें, ट्रेनें, पुल, यातायात के साधन जो किसी दूसरी स्थानीय अथॉरिटी या राज्य सरकार के अधीन ना आते हों उनका निर्माण करती है और उनकी देखभाल भी करती है। बेटा ये सारे काम जो हैं सड़कों के निर्माण और सुरक्षा के ये काम करती है। ये पुरानी सड़कों को चौड़ा करने के लिए और अपनी मर्जी से फिर उनके लिए ज़मीन छुड़ाने का भी प्रबंध करती है।
6 पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, सेहत संबंधी सुविधाओं का प्रबंध करना। जिला परिषद जो है अपने ज़िले में परिवार कल्याण कार्य जो किए जाते हैं उनके लिए और समय समय पर बीमारियों से रक्षा के लिए टीके भी लगवाती है। और फिर है प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर की शिक्षा। प्राइमरी स्कूलों की इमारतों का निर्माण भी करती है, मुरम्मत और देखभाल भी करती है। इसके अलावा युवा क्लबों और महिला मंडलों द्वारा सामाजिक शिक्षा को उत्साहित भी करती है। जो लोग पढ़ नहीं सकते बेटे उनके लिए जो अडल्ट एजुकेशन, जो मतलब जिन्होंने काम भी करना है और पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए ये अडल्ट और इनफॉर्मल एजुकेशन का भी प्रबंध करती है। इसके अलावा बच्चों को समय समय पर टेक्निकल एजुकेशन भी देती है और प्रोफेशनल एजुकेशन भी देती है ताकि जो बच्चे हैं अपने जीवन में कामयाब हो सकें। मैं फिर से बेटा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको आ जाते हैं ग्राम पंचायत के कार्य तब भी ये लिखने हैं, बस उसका नाम ग्राम पंचायत लिख देना है। फिर पंचायत समिति के आ जाए तब भी और जिला परिषद के आ जाए तब भी, तीनों के काम बेटे सेम ही हैं। ओके बेटा।